Hello and welcome to Varchasva, the Mathematics Academy. My name is Lakshya and I am your maths teacher. लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और उसमें हमने जाना था कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स से कैसे जुड़े होते हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा है और उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए हैं। अब हम उसी पार्ट को आगे एक्सटेंड करते हैं और इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसका स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यहाँ पे एक वर्ड आया है अरिथमेटिक। सो अरिथमेटिक होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। कई बार ये हमें नहीं पता होता है कि अरिथमेटिक होता क्या है। जैसे आप मैथ्स के अंदर अलजेब्रा पढ़ते हैं, जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, आप डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ते हैं, ऐसे ही आपकी एक मैथ्स की ब्रांच होती है अरिथमेटिक, जो नंबर्स के साथ डील करती है। उस ब्रांच में हम लोग नंबर्स को में ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, जो मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वो सारे ऑपरेशंस जब हम लोग नंबर्स के साथ अप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं तो वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट होते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट से डील करने के लिए ये मैथ्स की ब्रांच होती है जिसका नाम होता है अरिथमेटिक। सो इसी ब्रांच में आपके यहाँ पे एक थ्योरम होती है जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल का मीनिंग होता है कि बिल्कुल बेसिक थ्योरम है, राइट। सो ये इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एवरी का मतलब वो सारे कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं आप लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब है कि आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, और प्राइम्स का मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे लिखे जा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आगे क्या करते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो जो फैक्टराइजेशन आपको फाइंड आउट होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। वो यूनिक क्यों होता है उसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जिस भी ऑर्डर में आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं वो बस यूनिक होना चाहिए। विच मीन्स एक बार एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं कोई नंबर कंसीडर कर रहा हूं, आपने कहा एवरी कंपोजिट नंबर, तो मैं कोई भी कंपोजिट नंबर ले सकता हूं। मैंने लिया 50, मैं अपनी चॉइस से रैंडम कोई भी नंबर पिक कर रहा हूं, तो मैंने 50 कंसीडर किया। आपको पता है कि 50 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यानी 1 से भी डिवाइड हो सकता है, अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है, और ये किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे ये 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ डिवाइड करना 2 से। सो मैं 2 से जब 50 को डिवाइड करूंगा मुझे 25 मिलेगा, और 25 को मैं देख रहा हूँ कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है। सो आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय 5 एंड आई विल गेट दिस 5, 5 एंड 1। सो आपने देखा कि मैंने 50 जो था ये एक कंपोजिट नंबर है, और इस कंपोजिट नंबर को मैं लिख सकता हूं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, विच मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप देख रहे होंगे कि 2, 5 एंड 5 ये तीनों नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया हुआ है। अब एक और तरीके से हम लोग इसके फैक्टर को निकाल सकते हैं। जब आप 50 की बात करते हैं सो हम लोग 50 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। अब आप इस 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, और आप 5 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 रिमाइंडर की फॉर्म में मिल जाएगा। अब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो 50 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर्स को लिखा जा सकता है इन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, दैट विच मीन्स कि 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। एक बार हम लोग एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू 5 से इसको डिवाइड करूंगा, और मुझे 5 से डिवाइड करके यहाँ पे 10 मिलेगा, और इस 10 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 5 से। अगेन आई एम यूजिंग 5 एंड इट इज 2 2 1। सो आई कैन राइट दिस 50 एज 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2।
सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स मैंने लिखे हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स सेम हैं बट उनका ऑर्डर डिफरेंट है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बस एक बार आ रहा है और 5 आपका 2 बार आ रहा है। ऐसे ही इस वाले फैक्टर में 5 आपका 2 बार आ रहा है और 2 आपका एक ही बार आ रहा है, जैसा कि ऊपर हमने देखा था। सेम उसी कॉन्सेप्ट में थर्ड वाले पार्ट में भी उसी तरीके से 5 2 बार आ रहा है और 2 जो है वो एक ही बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं ना, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, जो कि आपने देखा कि आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। अब बात करते हैं कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि हमारे पास जितने भी बार हम लोग उसको अलग अलग तरीके से करेंगे आंसर हमेशा सेम ही आएगा। जैसे 2 को आप एक ही बार देख रहे हैं, आपने 2 बार 2 को फाइंड आउट नहीं किया। अगर आप 2 बार इसको अलग अलग तरीके से कर रहे हैं तो 2 हमेशा एक ही बार आ रहा है हर एक फैक्टराइजेशन में। इसी तरीके से 5 आपका 2 ही बार आएगा 50 के फैक्टर्स में, राइट। सो ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन है वॉट एवर द ऑर्डर इज। यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आपके जो फैक्टर्स हैं वो मैटर करते हैं कि क्या वो यूनिक आ रहे हैं। तो इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप कि ये थ्योरम आपको क्लियर हुई है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको आगे यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग यूज की बात भी कर लेते हैं कि अरिथमेटिक थ्योरम का जो यूज होता है वो हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो मेनली इस थ्योरम को हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स को हम लोग प्रूव करने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हैं।